इंस्पायर मानक अवार्ड के लिए एप्लीकेशन कैसे भरें, कैसे नॉमिनेशन करें, आइए इसी प्रक्रिया को आज समझते हैं। इसके लिए चले जाएं गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र और सर्च बार में URL नहीं लेकिन सिर्फ आप लिख दें इंस्पायर्ड अवार्ड, इतना ही लिखें और सर्च करें। जो पहला ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से आता है, ठीक है। अब आपको यहाँ 3 लाइन्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ आएगा ऑथराइज्ड लॉगिन का ऑप्शन। इसमें कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो चूँकि स्कूल के रूप में हमें करना है, इस पर क्लिक करेंगे। एक लंबा सा पेज खुलेगा। अब आपको सीधे नीचे चले जाना है। देखिए यहाँ 3-4 ऑप्शन हैं। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ क्लिक करें। यदि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करें। और यदि रीसबमिशन मतलब एक बार आपने सबमिट कर दिया है, फिर से सेव्ड फाइल्स जो है उसको आप रीसबमिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस हिस्से पर क्लिक करना पड़ता है। और यदि आपको यूज़र मैनुअल या फिर गाइडलाइन को देखना है, उसको डाउनलोड करना है, तो इस हिस्से को क्लिक करें। जैसे एग्जांपल के रूप में यदि मुझे फर्स्ट टाइम स्कूल में रजिस्ट्रेशन करना है तो देखिए इस हिस्से पर क्लिक करेंगे और यहाँ आएंगे। यहाँ पे आपको UDAS कोड लिखना है और इस तरह से सबमिट कर देंगे। UDAS कोड जो 11 डिजिट का होता है और आप फिर यहाँ सबमिट करेंगे। तो यदि आप पहली बार कर रहे होंगे तो ये आपको आगे के प्रोसेस में ले जाएगा, और नहीं तो फिर ये बता देगा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग करेंगे लॉगिन। तो चलिए लॉगिन करने के लिए पीछे चलते हैं और उसी हिस्से पर आकर के स्कूल अथॉरिटी पर लॉगिन करने के लिए बटन दबाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं लॉगिन के लिए ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करते ही ये इस तरह से खुलता है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो यूज़र नेम तो आपका स्कूल UDAS कोड होता है और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा। और इसके बाद एक इस तरह का जो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कैप्चा, यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा। देखिए यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, या यदि नए रजिस्ट्रेशन के रूप में कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए, चूँकि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, UDAS कोड डालते हैं। सॉरी, यहाँ यूज़र नेम के रूप में आपका UDAS कोड नहीं, बल्कि एक आप जो अपने से एक जनरेट करते हैं या फिर मिलता है आपको यूज़र नेम के रूप में, जब पहली बार इसमें आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस दरमियान बनाने के लिए एक मौका मिलता है, ठीक है। या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से हो सकता है आपको यूज़र नेम मिला हो। पासवर्ड आप फिर से जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद पासवर्ड हमने लिख दिया। अब यहाँ जो कैप्चा है उसको हम लोग लिखते हैं F42ZV8। इतना करने के बाद नीचे आ जाएं और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखें इस तरह से लॉगिन आप हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टूडेंट सबमिशन, व्यू नॉमिनेशन नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स बाय द स्कूल, और ये वगैरह वगैरह। तो हम लोग अब सीधे स्टूडेंट नॉमिनेशन पर क्लिक करना चाहिए। इस पर क्लिक करते ही वो ऑप्शंस खुल जाते हैं। देखिए ये 5 आइडिया जो है हर स्कूल भर सकते हैं और एक आइडिया एक स्टूडेंट के लिए होगा। मतलब 5 आइडिया मतलब 500 स्टूडेंट सबमिट कर सकते हैं एक स्कूल से। सेम आइडिया जो है यदि कई स्टूडेंट द्वारा डाला जाता है तो ये रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि एक आइडिया यूनिक हो एक स्टूडेंट का, और ये भी ध्यान रखें कि स्टूडेंट का अपना बैंक खाता हो। और यह भी आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस तरह का जो आइडिया है उसका कंपटीशन आपने अपने स्कूल लेवल पे आयोजित कर लिया है इस तरह के इनोवेटिव आइडिया के लिए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि आपने स्कूल लेवल पे आइडिया कंपटीशन कर लिया है, तो हाँ कर लिया है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द आइडिया कंपटीशन, कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो चूँकि इसमें 8th के स्टूडेंट्स और उससे ऊंचे के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो कितने बच्चों ने, तो जितने बच्चों इनोवेटिव आइडिया लेकर के आए होंगे कंपटीशन में हिस्सा लिए होंगे, तो वो आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें से 5 आपने सेलेक्ट किया है, ये ध्यान रखना है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द आइडिया कंपटीशन, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो जैसे मेरे मामले में 12 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से जो बेस्ट से 5 इनोवेटिव आइडियाज़ उसको हमने सेलेक्ट किया। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद इस तरह से पेज अगला खुल जाता है, ठीक है।
अब ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्लीज़ कीप रेडी ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। स्टूडेंट का स्कैंड फोटोग्राफ, आइडिया या इनोवेशन जो है उसका सिनॉप्सिस डॉक्यूमेंट। अगला है कि स्कैन योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फ्रॉम प्रिंटेड पासपोर्ट साइज फ़ोटो। फिर है वाइल स्कैनिंग योर फोटोग्राफ डू नॉट लीव एनी स्पेस अराउंड द फोटो, कोई साइड में फ़ोटो के कुछ छूटना नहीं चाहिए। सेव द JPG फाइल विथ साइज शुड नॉट बी मोर देन 2 MB। ध्यान रखें, इमेज शुड बी प्रॉपरली क्रॉप्ड। और अगली चीज़ है कि अपलोड जब करेंगे आइडिया को तो फाइल टाइप शुड बी इन PDF एंड वर्ड फॉर्मेट, दोनों चलेगा। फाइल साइज शुड बी नॉट मोर देन 2 MB। तो यदि 2 MB से ज़्यादा है तो उसको आपको मिनिमाइज़ करना होगा। मिनिमाइज़ मतलब रिड्यूस करना होगा उसके MB को, ठीक है। और चौथा पॉइंट है सम फील्ड्स आर मार्क्ड विथ स्टार, तो विच मीन्स दीज फील्ड्स आर टू बी फिल्ड इन मैंडेटरीली, ठीक है, उसको अनिवार्य रूप से आपको भरना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। इसके बाद इस पर आप एक टिक लगा दें। चलिए टिक लगा दिया। टिक लगाने के बाद ये कंटिन्यू बटन जो है वो पूरी तरह से ब्लू हो जाता है। अब आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो नया पेज खुल गया। अब स्टूडेंट को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है साइंस लैब इन द स्कूल, तो चूँकि हमारे यहाँ साइंस लैब नहीं है उस तरह से डेवलप्ड, तो हमने नो करके रखा है। तो अब हम लोग ऐड स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ें। स्टूडेंट का नेम क्या है बैंक पासबुक में, उसी तरह से यहाँ को लिखना है। उनके पिताजी का नाम लिखना है, फिर उनकी माँ का नाम लिखना है, फिर उनके जेंडर को सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर अदर है। फिर डेट ऑफ बर्थ, आपको इस पर क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ के लिए ऑप्शन खुल जाएगा जो DD MM और YY के जैसा खुलेगा फॉर्मेट में। मतलब डेट यदि 5 तारीख है तो 05 लिखना है, यदि मंथ जो है वो अगस्त है तो 08 करके लिखना है, और ईयर को तो जो भी है वैसे लिखना है 1990 99 जो भी है। आधार नंबर उसके नीचे आपको नोट करना है। स्टूडेंट या पेरेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, यदि नहीं है तो आप अपने स्कूल के किसी अभिभावक को लिख सकते हैं। क्या वो बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो यस सर नो पर क्लिक करें। ईमेल एड्रेस यदि कोई है तो यहाँ ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि मैंडेटरी जो होगा उसमें आपका इस तरह से स्टार मार्क रेड कलर से लिखा रहेगा, ठीक है। फिर नीचे है कि वो किस क्लास में पढ़ता है, यहाँ से आप क्लास चुन सकते हैं। चूँकि मेरे स्कूल के मामले में सभी बच्चे 8th क्लास से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे 6th 7th 8th 9th और 10th के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। उसके नीचे जो ऑप्शन है वो है कैटेगरी का ऑप्शन। कैटेगरी मतलब हो गया SC ST OBC जनरल जो भी है वो आपके मामले में वो आप लिखें। उसके नीचे है कि आइडिया इनोवेशन जो है उसका टाइटल क्या है, तो ध्यान रखें कि आप इंग्लिश में ही लिखेंगे रोमन लिपि में तो वो बेहतर रहेगा, समझ गए। तो यहाँ पे एक टाइटल वह टाइटल जो उस आइडिया को बेहतरीन ढंग से वो रिफ्लेक्स करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके नीचे है ब्रीफ राइट ऑफ द आइडिया, यहाँ पे आपको शॉर्ट में लेकिन 300 ही अक्षरों में आपको पूरा करना है। ये लिखने के बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज़ नहीं करना है। ध्यान देंगे, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा है, स्टार है, परसेंटेज है, @ है, हैच है, ठीक है, ऊपर में तीर का निशान है, ब्रैकेट है, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये सबमिट नहीं लेगा। उसके नीचे ऑप्शन है कि मेंटर कौन है, गाइड टीचर, तो जो भी नोडल टीचर हैं आपके स्कूल में इनोवेटिव अवार्ड को लेकर के नॉमिनेशन के लिए, उसका आप यहाँ बड़े अक्षर में नाम लिख दें। फिर नीचे आता है डिटेल्स लिखें स्टूडेंट के बारे में कि बच्चा जो अमाउंट यदि जीतता है, सिलेक्शन होता है तो 10,000 रुपये बच्चे को मिलेंगे, बच्चे के खाते में जाएगा। उस पैसे का उपयोग जो है जब जिला लेवल पे आयोजन होगा इंस्पायर अवार्ड को लेकर के, जो आइडिया आपने सबमिट किया है उसी आइडिया को लेकर के आपको एक अच्छा से प्रेजेंटेशन भी करना है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला नंबर नेम ऑफ बैंक देंगे, तो नेम ऑफ बैंक यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तीर के पास तो बैंक का नाम जो है ये ओपन हो जाएगा, समझ गए, जितने तरह के बैंक हैं। फिर उसके नीचे नेम एंड एड्रेस ऑफ बैंक, इस ऑप्शन में ये भरेंगे। अकाउंट नंबर अगला यहाँ पे सही भरना है आपको, फिर दोबारा एक बार रिपीट करना है अकाउंट नंबर को। उसके नीचे है अकाउंट होल्डर का नेम क्या है, तो बच्चे का ही नाम यहाँ पे लिख देना है बड़े अक्षर में सही। मस्ट बी इन द नेम ऑफ स्टूडेंट ओनली, स्टूडेंट के ही नाम पे अकाउंट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, इसलिए इसको रेड कलर से फिर से लिखा हुआ है। इसके बाद है IFSC कोड क्या होता है, तो हर बैंक का एक IFSC कोड होता है, तो IFSC कोड यहाँ पे लिखना है, फिर रिपीट करना है IFSC कोड को यहाँ पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक करना है। तो पहले स्टेप में इतना चीज़ हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसके बाद सेकंड पेज में जाएंगे, वहाँ आगे की प्रक्रिया। तो जब 5 स्टूडेंट्स का इस तरह से आप सबमिट कर लेंगे, जैसे एक हो गया, ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन, फिर दूसरे बच्चे के लिए आपको ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करना है। याद रखिए फाइनल सबमिट आपको नहीं करना है पहले,
ऐड स्टूडेंट करके और एक स्टूडेंट, फिर दूसरा स्टूडेंट, जब तक 5 स्टूडेंट मतलब 5 आइडिया आप सबमिट नहीं करेंगे तो ये फाइनल रूप से सबमिट नहीं करें, नहीं तो क्या होगा कि आप 2 में ही लटक जाएंगे। हो सकता है ये आपको अलाउ नहीं करे, मतलब 5 आइडिया मैंडेटरी ही होगा एक तरह से सबमिट करना, और मैक्सिमम है एक स्कूल से 5 ही स्टूडेंट 5 भिन्न भिन्न डिफरेंट आइडिया, यूनिक आइडिया को सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए एक स्टूडेंट का कंप्लीट करते हैं, फिर अगले का करते हैं, ऐड स्टूडेंट करके फिर ऐड करते हैं, फिर ऐड करते हैं, 5 स्टूडेंट ऐड करते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया आपको बताता हूँ। जैसे ही हम लोग उस पेज को पूरा भर करके सबमिट करते हैं तो ये अगला पेज खुल जाता है और यहाँ फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन देता है। आप चूज़ फाइल पर क्लिक करें तो ये आपको ले जाएगा गैलरी में। गैलरी के लिए क्लिक करें तो मैं गैलरी चलता हूँ। ये गैलरी, यहाँ पे सारे फ़ोटो देखते हैं रिसेंट, तो गैलरी इसमें सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये इसमें 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद आप अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर दें तो ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड, ये कुछ प्रोसेसिंग होता है। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पूछता है लैंग्वेज, तो यहाँ आप क्लिक करके करेंगे तो जो भी आपका जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो किस लैंग्वेज में है, इसको करने के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हिंदी इस स्टूडेंट के मामले में है। अब यहाँ पे आ गया सेलेक्ट प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस टू अपलोड। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो अब ध्यान दीजिए कि ये PDF में होना चाहिए। इसके पहले जो था वो तो इसके पहले जो फ़ोटो हमने अपलोड किया वो तो इमेज के रूप में था, लेकिन इस बार जो है वो PDF के रूप में है। और ये भी 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि 2 MB से ज़्यादा का है तो आप किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से, जैसे हो एडोब स्कैन हो या फिर ओकेन स्कैनर हो, इस तरह के कुछ स्कैनर हैं PDF बनाने वाले, उसके माध्यम से आप उसको स्कैन करेंगे और जब उसको आप शेयर करेंगे तो कम MB का, 2 MB या उससे नीचे के MB का आप उसको रिड्यूस करके बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ओकेन मास्टर पर। आप देख सकते हैं मैंने ओकेन जो है स्कैनर को हमने खोला हुआ है और सारे प्रोजेक्ट का जो इमेज है उसको PDF का रूप दिया है। अब आप क्या करें, तरीका ये है कि आप जो भी प्रोजेक्ट जिसका भी है उसको यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने पर वो सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट करने के बाद आप शेयर बटन पर आएँ, क्योंकि PDF फॉर्म लेना है। तो शेयर बटन पर क्लिक करते ही ये पूछता है कि कौन से फॉर्म में करना है, तो डॉक्यूमेंट शेयरिंग मुझे करनी है, तो ये पहला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो ढेर सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि शेयर PDF, पहला जो ऑप्शन है शेयर PDF, वो आप देख सकते हैं 2 MB से कम का है और यही जो है रिकमेंड किया हुआ है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा, ये देखिए इस तरह से। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ 2 ऑप्शन हैं, उन दोनों में से आप किसी को पर भी क्लिक कर सकते हैं। या तो आप इस पर क्लिक करें या तो फिर आप प्रिंट पर क्लिक करें, ठीक है। यदि आप गूगल ड्राइव PDF व्यूअर पर क्लिक करते हैं, ड्राइव में सेव करते हैं, तो वहाँ से फिर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि वो आपके मेमोरी कार्ड में चले जाए। और प्रिंट करते हैं तो ये यहाँ से भी आपको सेव करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो चलिए मैं प्रिंट पर क्लिक करता हूँ फ़िलहाल। प्रिंट पर जो है क्लिक करते हैं, ये सेव करने के लिए यहाँ आ जाता है। यहाँ पे इसको PDF को सेव कर दें, यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से। कहाँ पे सेव करना है ये पूछ रहा है, तो जिस भी जगह पे आपको सेव करना है, जहाँ भी सेव करना है उसको एक नया आप नाम दे दें ताकि खोजने में आपको असुविधा ना हो। तो इस प्लस आइकन पर आप क्लिक करें और एक नया फ़ोल्डर बना दें। मान लीजिए इस फोल्डर का नाम आप इंस्पायर्ड रख दें, इंस्पायर्ड, ठीक है, इंस्पायर, ओके। और इसको ऐसे कर दें। इसके बाद इस फोल्डर पर आप फिर से क्लिक करें। क्लिक किया अंदर में, अब इस सेव बटन पर क्लिक कर दें। ये जो है वहाँ सेव हो गया। अब आप सोचेंगे कि वो है कहाँ वो फाइल, तो आप मेमोरी कार्ड को जैसे खोलेंगे वहाँ पे एक जगह आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें और यहाँ पे जो इंस्पायर्ड नाम से जो देखिए ये है इंस्पायर, इस पर क्लिक करें, आपको यहाँ पे वो फाइल दिखेगा, है ना। तो यही फाइल हम सेलेक्ट करेंगे उस जगह से। तो चलिए यहाँ पर आने के बाद चूज़ फाइल पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। चूज़ फाइल पर क्लिक किया तो ये हमें ले जा रहा है गैलरी की तरफ, मीडिया पी का। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमें, चूँकि सीधे ये डॉक्यूमेंट्स पर, यदि डॉक्यूमेंट्स नहीं खुलता है तो डॉक्यूमेंट्स पर आप क्लिक कर दें और वहाँ से इंस्पायर नामक फ़ाइल पर चले जाएं और उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट कर देंगे तो वो अटैच हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ फिर से अपलोड
सिनॉप्सिस पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा। तो इसको हमने क्लिक कर दिया है, ये प्रोसेस हो रहा है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें और ये प्रोसेस पूरा हो जाता है और लिखता है कि योर इन सिनॉप्सिस अपलोडेड सक्सेसफुली। तो ये दोनों चीज़ें अटैच हो गई। अब आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल जो है वो भरा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये अपलोड हो चुका है। अब यहाँ एक चीज़ और लिख रहा है कि उस फ़ोटो को जो कि इमेज के रूप में होना चाहिए, JPG के रूप में होना चाहिए, वो भी 2 MB से छोटा होना चाहिए। वो जो प्रोजेक्ट का जो फ़ोटो है उस फ़ोटो को आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये तो वेरी सिंपल है। PDF में भी के भी रूप में वो यदि है तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले करके उसका एक सिंपल साइज़ बना दें, क्रॉप करके, और उसको यहाँ पे अटैच कर दें। कैसे, तो आइए देखते हैं। चूँकि काफ़ी देर हम लोग बाहर रह गए तो ये कन्फर्म फॉर्म रीसबमिशन, इसको बैक करें तो ये अभी फ़िलहाल जा नहीं रहा है, तो हम लोग फिर से लॉगिन करेंगे। जब हम फिर से उसी प्रक्रिया से लॉगिन करते हैं और तो इस तरह से हमको ये यहाँ पे ले जाता है इस तरह। चूँकि ये आधा अधूरा है, अभी पूरा हुआ नहीं है, तो यहाँ व्यू बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये फिर डिटेल्स दिखाएगा उस संबंधित स्टूडेंट का। और यहाँ पे 2-3 ऑप्शन देता है, डिलीट का, अपलोड सिनॉप्सिस का, एडिट का। तो चलिए हम लोग एडिट पर क्लिक करके देखते हैं। एडिट में ये सारी चीज़ें हैं। ये तो ठीक है, इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। उसके बाद ये हिस्सा था, सेलेक्ट लैंग्वेज में हम लोग कर लेते हैं, हिंदी था। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी चुना हुआ है, सिर्फ ये बाकी था, इसको हम लोग चूज़ करते हैं। चूज़ किया तो ये गैलरी में ले जाता है, मीडिया। तो यहाँ से हम चलेंगे अब इमेज में, ये गैलरी में गए, इसको हमने क्लिक कर लिया सेलेक्ट, ये अटैच हो गया। अब यहाँ अपलोड इस पर क्लिक कर देंगे। इनवैलिड लिख रहा है, इस बार ये सक्सेसफुल हो गया। तो तरीका कौन सा अपनाया? तरीका सिंपल सा, जो मैंने ओकेन के बारे में बताया, ओकेन पर हम लोग गए, वो जो लास्ट फाइनल पेज है, फाइनल पेज जिसमें वो इमेज है, उसको हमने पकड़ करके ऐसे क्लिक किया और क्या किया कि इसको गैलरी में सेव कर दिया। स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन नहीं किया, बल्कि इसको गैलरी में सेव कर दिया। सेव पर क्लिक करते हैं तो गैलरी में चला गया और गैलरी से इस बार नया जो आया उसको हमने सेलेक्ट करके आगे बढ़ा दिया। तो इस तरह से वो कंप्लीट हो गया वो भी। अब आखिर अपलोड वीडियो या ऑडियो है तो हमारे पास अभी नहीं है। उसके बाद अपलोड पासबुक फ़ोटो, तो ये भी हम लोगों के पास नहीं है। तो चलिए अभी सेव पर क्लिक करते हैं, देखते हैं ये लेता है या नहीं लेता है। चलिए सेव पर क्लिक करते हैं। देखिए हमने सेव पर क्लिक कर दिया तो ये जा करके सेव हो गया और जो ये रेड वगैरह कुछ दिख रहा था ये अब ग्रीन में दिखने लगा। इस तरह से हम लोग 4 स्टूडेंट का 4 आइडिया इसी तरह से अपलोड करेंगे और सबसे लास्ट का जो पॉइंट है या फिर स्टेप है उसको हम लोग आगे देखेंगे। फ़िलहाल मैं बाकी सभी आइडियाज़ को पूरा कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। जब सारे स्टूडेंट का अपलोड हो जाए तो ये आखिरी जो पॉइंट है, ये सेव, इस बटन को क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा और सभी का डेटा आपको ग्रीन कलर में दिखेगा इस तरह से। यदि आपको कहीं पे कोई भी एडिटिंग करनी हो, कुछ सुधार करना हो, तो आप इसके नीचे जो प्लस बटन है आप देख सकते हैं, ये जो प्लस बटन है इस पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। या तो कुछ भी नाम की स्पेलिंग में सुधार, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, कुछ भी सुधार करना हो। यदि आप चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट, जो सिनॉप्सिस, जो प्रोजेक्ट का PDF आपने अपलोड किया उसमें और सुधार की ज़रूरत है, सुधार करके फिर से PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इन हिस्सों को जिस भी स्टूडेंट का हो उसको क्लिक करके आप फिर से अपलोड कर सकते हैं। और यदि सब कुछ फाइनल हो गया, साइंस लैब के आपके स्कूल में है या नहीं है, ध्यान दें जब तक 5 आइडिया नहीं हो जाए तो आप सेव डायरेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि सेव एंड कंटिन्यू पर ही क्लिक करना है। अभी भी ये अभी ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए, है ना। तो सेव एंड कंटिन्यू पर हम लोग क्लिक करते हैं। हैव यू नॉमिनेटेड 5 स्टूडेंट्स? यू कैन नॉमिनेट 0 मोर स्टूडेंट्स। क्या 5वां स्टूडेंट 5 स्टूडेंट का हो गया? तो यदि आप आश्वस्त हैं तो फिर आप ओके बटन पर क्लिक करें। ये क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा, वहाँ पे आपको अब डिटेल्स पूछा जाएगा। पहला आपको 100 शब्दों में कुछ ब्रीफ करना है कि इन्हीं स्टूडेंट्स का क्यों आपने सेलेक्ट किया। तो आप इंग्लिश और हिंदी किसी में भी या फिर रोमन लिपि में आप लिख सकते हैं।
जैसे मैंने लिखा कि आई सेलेक्टेड दीज स्टूडेंट्स आइडियाज़ बिकॉज दे आर इनोवेटिव, यूनिक, इजीली अवेलेबल, इकोनॉमिक एंड ईजी टू यूज़ बाय ऑल, नो हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, वगैरह वगैरह चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब आती है बात डिटेल ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, मतलब जो नोडल टीचर हैं इस साइंस के या फिर इंस्पायर अवार्ड के, वो अपना नाम दें, अपना डिजिग्नेशन दें कि कौन से पोस्ट पर आप हैं, अपना फ़ोन नंबर लिखें, और डेट आज है 12 अक्टूबर, तो आज का डेट तो वो दिया हुआ है। इतना लिखने के बाद नेम, डिजिग्नेशन, फ़ोन नंबर, आप इसको क्लिक कर दें। ये सारी चीज़ें भरने के बाद अब जो हम लोग हैं इस काले बक्से को इस चौखुट बक्से को क्लिक करेंगे। चलिए इस चौखुट बक्से को हम लोग क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद अगला जो बटन है वो सेव बटन, इस पर भी हम लोग क्लिक कर दें। जो ही क्लिक करेंगे ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सेव द इंफॉर्मेशन, यस ओके। ओके पर क्लिक करते ही एप्लीकेशन स्टेटस जो है ये हमें इस तरह से दिखाता है। यदि इसके बाद भी आपको कुछ एडिटिंग करनी हो तो यहाँ से व्यू एंड एडिट पर जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये जो फॉरवर्ड एप्लीकेशन है इस क्रिया को आप ज़रूर करें, फॉरवर्ड एंड एप्लीकेशन। आर यू श्योर यू वांट टू फॉरवर्ड द एप्लीकेशन, ओके इस पर क्लिक किया और इस तरह से जो है वो ये आखिरी सबमिट होने के बाद अब जब आप इसमें लॉगिन करेंगे, देखिए लॉगिन करेंगे, आप जब डिटेल्स भरेंगे, लॉगिन प्रक्रिया को दोहराएंगे, अगले पेज पर आएंगे तो यहाँ स्टूडेंट नॉमिनेशन पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह से आपका भरा हुआ हिस्सा दिखेगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर ये है और व्यू पर आप क्लिक कर दें। चलिए व्यू पर क्लिक किया। अब नीचे ये सभी बच्चों के डिटेल्स हैं और यहाँ एक बटन है जनरेट एक्नॉलेजमेंट, तो ये आपको जनरेट कर लेना है, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपको दोबारा डाउनलोड करना है, तो यस डाउनलोड। तो इस तरह से आपका डाउनलोड हो जाता है। उसको आप ओपन करें और अपना चेक करें। यही आपका है कि आपने इतने बच्चों का फला नाम का जो है ये आइडिया है उसका और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आपको धन्यवाद देता हुआ ये आपका डाउनलोड हो जाता है। इस तरह से प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाती है। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आगे जो भी होगा वो आपको करना होगा। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।